आज बेटा हम लोग कुछ मिक्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे। वास्तव में हम लोगों को लगता है कि जैसे इंग्लिश के लैंग्वेज का टॉपिक अलग अलग है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम आप नरेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें टेंस भी आएगा, वॉइस भी आएगा और आपके प्रोनाउन का चेंज भी आएगा, एडवर्ब भी आएगा, सारी चीजें उसमें आएंगी। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशन में काम करते हैं। जैसे आपका एक रूल है, यहाँ पर ध्यान लिखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये इनडायरेक्ट में बदल जाता है, किसमें? पास्ट इनडायरेक्ट। और ये आपका टेंस का रूल है। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये बदल जाता है किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस। ये आपको टेंस के चैप्टर में आप देखेंगे पता है। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है। अब आपसे एक बात बहुत पहले हमने कहा था बेटा, कि छुट्टी के पहले भी हमने कहा था कि आप पेपर लें, लेकिन शायद आप में से किसी ने पेपर लिया है। अभी भी टाइम है, आप पेपर जरूर लें, नहीं तो इससे होगा क्या ना कि आप बार बार चीटेड हो और आपको दिक्कत है। ये आपने पढ़ा था कहाँ? चेंज ऑफ टेंस में एक सामान्य रूल है, चेंज ऑफ टेंस। नरेशन के चेंज ऑफ टेंस में आपने ये रूल पढ़ा है, ये सामान्य रूल। सीरियस में थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पुट अप किया। क्या कॉन्सेप्ट है उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। अब थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स आप देखिए यहाँ पे। पहला एग्जांपल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली टुमारो। एक बात की यहाँ मैंने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो यहाँ पर ये कहा कि गोइंग टू दिल्ली टुमारो हो गया। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखें, अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करें इस पे, बहुत आसानी से ये सेंटेंस समझ में आएगा। जो समझा रहे थे उसको ध्यान से समझिए, बहुत फायदा होगा इससे, कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा क्लियर हो। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मान लीजिए अगर ये सेंटेंस ये वाला पार्ट नहीं होता, ये पार्ट, तो अब यहाँ है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली अगर इतना होगा तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टुमारो के कारण एक्शन will happen in future। अगर इस सेंटेंस को आप गौर से देखें तो ये सेंटेंस बताया जा रहा है आपको, आई एम गोइंग टू दिल्ली अगर होता तो मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली, ठीक है, एक योजना है आपकी, लेकिन यहाँ पर एक फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड दिया है टुमारो। तो मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस
एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर और एक्शन बता रहा है कहां पर होगा, फ्यूचर में होगा। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो तब क्या स्थिति होगी? तो इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे तो हम दोनों टेंस यूज कर सकते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस ये दोनों हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें कहा जाए कि तब कोई ऑप्शन अगर दे, दोनों ऑप्शन दे दिया जाए तो इसको काट दीजिएगा, ये मोर एप्रोप्रिएट होगा। जैसे आइए मैं दिखाता हूं, उसके बाद फिर यहाँ से ध्यान देखिए, क्वेश्चन में आपको पहले दिखा, जैसे एग्जाम्पल समझे तो बहुत मजा आएगा। जैसे हम कहे यहाँ पर मोहन said to me, I am going to Delhi। मान लीजिए सेंटेंस यहीं तक है, ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दे दिया है, ठीक। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मोहन सेट टू, चूंकि बता रहा है तो हम क्या कर देंगे, टोल्ड मी दैट, आई कौन बोला, मोहन बोला, तो क्या होगा, ही वाज गोइंग। बात बेटा एकदम सही साबित हो गई, बात एकदम ठीक है। लेकिन आप कल्पना करें, यहाँ पर अगर वर्ड हमने डाल दिया क्या, टुमारो, या आपका टुमारो वर्ड हो, तब क्या स्थिति हो जाएगी, मोहन told me that he would be going to Delhi the following अब ये आपका क्या हो गया, ये हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वुड भी कैसे आएगा, देखिए जैसे he will be going, ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या होता है, शैल या विल लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन आपके सीरियस में पुट अप करेंगे। जबकि किताबी भाषा आप जानते हैं, बेटा कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो अमूमन बदल जाता है किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल केस बनता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्शन भी जो है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस बदलता है जब एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर। अगर उस सेंटेंस में कोई शब्द दे दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तुम्हारे फ्यूचर कंटीन्यूअस में। और उस कंडीशन में अगर यहाँ पर एग्जामिनर, ये समझो आप, यहाँ पर अगर एग्जामिनर आपका दो ऑप्शन दे दे, ये और ये भी ऑप्शन दे देना, तब आपका ये गलत होगा और ये भी सही होगा। अगर वहां से टुमारो को हटा दिया जाए, ठीक है, तब उस कंडीशन में ए सही होगा और बी क्या होगा, गलत होगा। यही बात मैंने आपको बार बार कही है कि इस सिचुएशन में अब ये टुमारो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर कर दिया जाए तो ये आपका सिचुएशन चेंज हो जाएगा।
अब आइए थोड़ा एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखते हैं, जैसे हम कहें माई को पैसेंजर said to me up to what time does this train reach the station? ये आपका फ्यूचर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये कह रहा है कि अप टू व्हाट टाइम, मतलब किस समय तक डज दिस ट्रेन, ये ट्रेन जो है वो स्टेशन पहुंचती है। आखिर कौन सा टाइम है जिस समय तक ये ट्रेन स्टेशन पहुंचती है? एक ये सेंटेंस हुआ आपको। और मान लीजिए इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, जैसे हम कहें माई co-passenger said to me how long does this train reach from now? थोड़ा सा क्वेश्चन में हमने चेंज क्या किया, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या चेंज किया, देखिए माई को पैसेंजर सेड टू मी, मेरे को पैसेंजर ने मुझसे कहा, थोड़ा सेंटेंस को समझिए, अप टू व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन रीच स्टेशन, किस समय तक ये ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। इसका मतलब इसका रूटीन रोज पहुंचने का क्या है, ध्यान समझिए बेटा। कुछ सेंटेंस हम बचपन से सुनते हैं लेकिन कभी हमने उसको समझने का प्रयास नहीं किया। एग्जाम में बहुत हाई फाई नहीं पूछता है, 10 सिनोनिम पूछता है, 10 एंटोनिम पूछता है। और बताऊं, आप किसी भी साल का एनडीए का पेपर उठा के देख लीजिए, एक आध तो नया पूछता है, बाकी सब पुराने होते हैं। अब आप करें ना करें वो आपका अलग विषय होता है। थोड़ा सा सेंटेंस, अच्छा ये जो पूछता है ना, ये 50 में 10 आपका कॉमन एरर पूछता है, चाहे जहां से पूछिए। तो ये तो आपकी डेली रूटीन पूछा है, ये आपकी पूछा है क्या, डेली आपका पूछ लिया है क्या रूटीन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है या थोड़ा सा सिचुएशनल क्वेश्चन। माई को पैसेंजर सेड टू मी, मेरे सहयात्री ने मुझसे कहा। अब इसको देखिए, हाउ लॉन्ग डज दिस ट्रेन डज दिस, अब यहाँ पे एक चीज छूट गया है, इसको ट्रेन पता नहीं चली गई क्या, दिस, और यहाँ पर ट्रेन चली गई थी, ट्रेन फिर आ गई, इसके लिए आपको बधाई के पास। हाउ लॉन्ग डज दिस ट्रेन रीच फ्रॉम नाउ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना है कि ये वर्ड फ्रॉम नाउ, यहां से मतलब यहाँ पर अभी है, जहां पर अभी है वहां से इसको पहुंचने में कितना समय लगता है,
इसका मतलब ये घटना जब भी घटित होगी तो ये घटना इशारा करे किसकी तरफ, फ्यूचर टाइम की तरफ इशारा करिए घटना, ये कहानी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर अगर यहां पर हम ये कहें प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर इंडिकेशन, अगर प्रेजेंट टेंस के माध्यम से फ्यूचर इंडिकेशन हो तो होता क्या है, प्रेजेंट सिंपल, ये आप पढ़े नहीं होंगे तो बेटा समझ में नहीं आएगा, पुराना आप वीडियो देख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल जिसको आप इंडेफिनिट भी कहते हो, प्रेजेंट सिंपल ये बदल जाएगा फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल ये बेटा बदल जाएगा किसमें, फ्यूचर सिंपल में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये बदल जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अगर ऐसा न होता तो क्या होता, ऐसा न होने पर प्रेजेंट सिंपल बदल जाता आपका किसमें, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाता आपका किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस। आज बेटा चूंकि दीपावली के बाद की वो है पहली क्लास है, तो आज के बाद से हम थोड़ा शेड्यूल चेंज करेंगे। चेंज क्या होगा ध्यान सुनिएगा। चेंज में आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे एनडीए के, जिसमें 2-2 दिन का शेड्यूल बनेगा। 2 दिन आपके ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे, 2 दिन 10 क्वेश्चन आता है PQRS के क्वेश्चंस रहेंगे, और 2 दिन बेटा आपका 2 डेज आपका रहेगा क्या, वॉकेब की वॉकेब की क्लास रहेगी, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे। तो आज और कल ग्रामर रहेगा, मंडे ट्यूसडे, इस बात को आप समझ लें, मंडे ट्यूसडे ग्रामर आपका रहेगा। वेडनेसडे सॉरी मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे आपका रहेगा जो है PQRS 10 क्वेश्चन आता है, और फ्राइडे सैटरडे आपका वॉकेब की क्लास रहेगी, इसको आप ध्यान रखें। तो आपकी क्लास में एक वैरायटी में लाने का प्रयास करो। आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट, आई विल बी एबल टू डू दैट विद योर कोऑपरेशन, विद योर डेडिकेशन। इससे क्या होगा, आपकी वॉक, अच्छा बाहर के क्वेश्चन नहीं होंगे, टोटल एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे, सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। तो ये मामला यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अब थोड़ा सा कुछ बात और आगे बढ़ाया जाए। ठीक, जैसा देखिए जैसे यहाँ पर एक बात होती है इंट्रोगेटिव, अगला टॉपिक एक बन सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट में, तो वो पहले बदल जाएगा किसमें, तुम्हारा असर्टिव में। असर्टिव का मतलब बेटा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब ये बदल जाएगा तो ये वाला बदलेगा इनडायरेक्ट में, ये चीज आप नोट करें। अभी मैं और भी समझाऊंगा, लेकिन इसको नोट कीजिए। मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में आपका इंट्रोगेटिव है और उसको हमको इनडायरेक्ट बदलना है, तो पहले इनडायरेक्ट को नहीं बदलेंगे, पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलेंगे असर्टिव में। असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसके बाद ये वाला जो पार्ट बनेगा इसको हम इनडायरेक्ट बेटा बदलेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कहें कि he said to me,
he said to me, why did you not come yesterday? ये छोटा सा सेंटेंस आपको दिया, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। अब बच्चे क्या करते, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे क्या करते बेटा कि इसको बिना पढ़े ही सॉल्व कर देते टेक्निकल बात। मैंने ये कहा कि ये इंट्रोगेटिव है, इसको पहले आप बदलिए किसमें, असर्टिव में। असर्टिव का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट पहले होगा और वर्ब कहाँ जाएगा, बाद में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर वाई रहने दीजिए, वाई यू पहले ले आइए, यू डिड नॉट कम, और ये यहाँ पर आपका क्या हो गया, स्टडी, ठीक है। ये फुल स्टॉप। अब जब आप कोई चीज असर्टिव में बदल देंगे ना, तो लास्ट में आपका हर स्थिति में क्या होगा, फुल स्टॉप। अब ये बदल गया, तो अब यहाँ पर इसको यहाँ से बदलना शुरू कर दीजिए। ये क्या करेगा, ही आस्क्ड मी, ठीक। और आप क्लास में उपस्थित रहेंगे बेटा तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बताया था अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और तो उसको जोड़ने के लिए क्वेश्चन वर्ड है, तो उसी क्वेश्चन वर्ड से उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पूछने का काम करा तो आज लगाएगी, आज नहीं वाई, ठीक। अब यू जो है मी को बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आई हो जाएगा। अब ये आपसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो पास्ट सिंपल को बदल देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल ये निगेटिव है, तो पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट निगेटिव क्या हो जाता है, नॉट कम। अब देखिए यहाँ पर हमको टेंस की जरूरत आ पड़ी कि नहीं आ पड़ी, आप लोगों को कई बार बताया वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल होता है और हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। इतना सिंपल रूल है। हैड नॉट कम, स्टरडे का हम क्या लगा लेंगे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस, और ये क्या हो गया, डे लगा लेंगे। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप कैसे करता है, एग्जाम में कैसे पुट अप करता है। इसको एक्चुअली दो तरह से पुट अप करता है। देखिए जैसे हम कहें यहाँ पर ही आज में, यहाँ पर ए ऑप्शन बना दिए, दैट वाई आई हैड नॉट, अच्छा यहाँ पर बना दिए क्या, यहाँ पर भी बना दिए, काम द प्रीवियस डे, गलती कहीं पर भी बना सकता है, द प्रीवियस, और यहाँ पर डे आपका सी बना दिए, और यहाँ पर आपका बना दिए क्या, नो एरर आपका। अब आप लोग बताइए कि इसमें गलती कहाँ, थोड़ा सोच के बताइए, चलिए ढूंढ के बताइए कि इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पर है। अच्छा ढूंढेंगे कैसे, इसका तरीका समझ लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ए पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक सी पार्ट है, और अगर इन तीनों पार्ट में गलती नहीं होगी तब आपका हो जाएगा डी नो। आप ढूंढ के बताइए कि कहाँ गलती है। बोलिए, ए गलत है, बी है, सी है कि डी हो,
हाँ बोलो भाई, बोले भाई, आपकी आंखों से साफ दिखाई दे रहा है और आप युवा हैं, आप कुछ करें न करें, आप अपनी आंखों पे भरोसा करते हैं। देखिए ध्यान से, मैं आपके दिमाग का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, भगवान करे कि आप उसको अपने पास रखते रहे। मैं खाली चाहता हूं कि आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करें और उन आंखों से थोड़ा सा विवेक का मिश्रण करें, चीजों को पहले देखना सीखिए। अब बताइए, ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो सकता है? इंट्रोगेटिव होगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये पूछने का काम किया ना इसने, इसका मतलब सेंटेंस जो भी रहा होगा वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो आप बताइए, इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग होगा या इफ या वेदर का प्रयोग होगा? वहां पर दैट का प्रयोग नहीं होगा। यही कहानी है आपकी। तो दैट वहां पर प्रयोग नहीं होता है, इसका मतलब वाई प्रयोग होगा, इसका मतलब गलती कहाँ होगी? बी पार्ट में। अच्छा, अभी रुकिए थोड़ा सा, मैं इसको और दिखाता हूं और क्या कर सकते हैं। देख सकते हैं was I, ये भी बना दिया। The day before, the day, और ये आपका क्या हो गया? बिफोर। क्वेश्चन मार्क, ये आपका सी, और यहाँ पर आपका ऑप्शन बना दिया क्या? नो एरर। ये ऑप्शन आपका हो गया बी। बनाइए, सोचिए और बताइए किस पार्ट में गलती है। देखिए बोर्ड की तरफ देखिए। अभी आप लोगों को बताया है कि क्या होना चाहिए। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या होना चाहिए आप? अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये आप इनडायरेक्ट रहेगा तो ये हटा दीजिएगा, ये यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा। अब चलिए बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा दो जगह गलती हो गई, तो दो जगह तो मिस्टेक देता नहीं एग्जाम में, एक ही जगह देता है। हो सकता है कहीं पर, मतलब एग्जामिनर आप कहिए ना, इसी क्वेश्चन को कई तरह से बनाया जा सकता है। अब आप बताइए दूसरे क्वेश्चन में कहाँ गलती है कि नहीं भी? बोलो भाई, नहीं पता चल पा रहा? देखिए, जब दो क्वेश्चन जुड़ेंगे, एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। और ये जब शुरू के बाद क्वेश्चन वर्ड होगा तो उस क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? क्या बताया था? ध्यान देखो आप, देखिए क्या बताया थे यहाँ पर? इंट्रोगेटिव अगर है तो असर्टिव होगा, असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। तो इसका और भी तरीका है आपको समझने का, ठीक है? अच्छा, एक चीज और समझो, आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग दिमाग में एक चीज बन गया, थोड़ा मैं और डिटेल समझाऊं कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो क्वेश्चन ही होगा। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी बात समझो, आप पहले पढ़े उसको आपने देखा हो, जैसे हम कहें आपसे वाई आर यू वीपिंग। अब ये बताइए कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है? बोलिए सब कोई। मैं आपके लेवल की बेटा बात कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, वाई आर यू वीपिंग सही है कि गलत है? बोलो भाई। अगर हम ये कहें, ध्यान दो, अगर हम ये कहें वाई यू आर
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, वाई यू आर रीडिंग, ये सही होगा तुम्हारा, ए सही होगा कि तुम्हारा बी? ये थोड़ा सा हट के मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा सेंटेंस सही है, ए सही है कि बी सही है? बोलिए। अरे भाई बचपन में आप पढ़े हो ना इस टाइप का क्वेश्चन, बी सही होगा। मैं इसमें कोई नरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा, खाली इतना लिखा गया है ए और बी, तो कौन सा सही होगा? बोलो भाई, बी सही होगा। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। ध्यान समझो, अगर केवल क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा क्या होता है? वर्ब होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। अगर इतना दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम कह दें आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, अब यहीं पर हम आपसे पूछें कि वाई आर यू सैड, ये सही है, ए सही है या बी सही है? वाई यू आर सैड, ये फुल स्टॉप हो। तो ध्यान समझिए, अगर क्वेश्चन वर्ड के पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का काम कर रहा है, मतलब क्या हुआ? अगर क्वेश्चन वर्ड दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसके ठीक बाद सब्जेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, वांट टू नो ये प्रेडिकेट हो गया, और ये बेटा यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो आप बचपन में पढ़े हैं ना, उस कॉन्सेप्ट पे भी ये सही हो जाएगा। तो कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा, आसमान से नहीं पूछता है कि कोई आसमान से टपक के पूछ लेगा, मंगल ग्रह से उठा के पूछ लेगा। भाई क्वेश्चन होगा तभी तो पूछेगा ना वो, तो क्वेश्चन बनाएगा तो सबके लिए ना बनाएगा, कॉन्सेप्ट तो बनेगा। ठीक है, ब्रजेश सिंह डाउट है? ब्रजेश क्या डाउट? ब्रजेश बताइए क्या डाउट है? डाउट है तो आप बताएं, किसी ब्रजेश का फोन है तो डाउट है तो बताइए, डाउट क्या है ये थोड़ा सा बताइएगा। कि आई वांट टू नो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो गया है, डाउट क्या है थोड़ा सा आप लिखें तो मैं उसको और क्लियर कर दूं। ठीक है, डाउट है सर, ठीक है, तो आप थोड़ा देखिए, फिर से आपको बता दे, बाकी आप पूरा लिख लीजिए। जैसे आप जो कमेंट कर रहे हो ना बेटा, तो आपका जो भी कमेंट हो उसमें किस चीज में डाउट हो, क्या चीज समझने में आपको दिक्कत आई, वो खुलेआम आप लिखिए। मैं 10 बार बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन गलत चीज मत सीखिए आप बेटा। कम पढ़ो, ठोस पढ़ो, विदाउट एनी डाउट। ध्यान समझिए, अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कंजंक्शन लगाते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमको वर्ड लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हम सब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन अगर ये कंजंक्शन, ये क्वेश्चन वर्ड इसके पहले के सब्जेक्ट प्रेडिकेट को और इसके बाद के सब्जेक्ट प्रेडिकेट को जोड़ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हम सब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा और क्लियर करें इसको आगे। जैसे हम कहें, अच्छा चलिए फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पुट करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। अगर यहाँ पर हम कहते हैं, ठीक है, चलिए मिटा देते फिर बताओ। यहाँ पर हम कहते हैं आपसे, चलिए यहाँ पर ए और बी दो ऑप्शन देते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं हु आर यू, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क बना लिए। ठीक है, हु आर यू ये बना लिए, और यहाँ बना लिए हु यू
आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आगे पीछे कुछ नहीं, बस इतने में आपको बताना। बोले भाई, अब ध्यान से समझिए। प्रदेश आप भी देखिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है, और ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पर आपने वर्ब लगा दिया और यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लगा दिया, कि ये गलत हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन अभी अभी पूरी बात क्लियर नहीं हुई, अभी खेल शुरू हुआ है। जैसे आप पता नहीं, हम लोगों की उम्र में तो ऐसे गाने नहीं थे, लेकिन आप लोगों की उम्र में तमाम गाने आ जाते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है कहते हैं, तो हम लोगों के समय में तो पार्टी क्या, बैंड बाजा बजता था, है ना, आजीवन भर बाजा बजाते थे लोग, है ना। खैर, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट। तो व्हाट आई एम सेइंग दैट व्हेन देयर इज ओनली क्वेश्चन मार्क along with the subject, in that particular situation we have to put the verb after the question mark. Just I have given here one example. Who are you is the right answer, who you are is the wrong answer. But the situation is quite different when we make question word as conjunction. अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हम कहें यहाँ पर इस चीज को देखिए, ये asked me, वह मुझसे पूछता है, ध्यान देखिएगा क्वेश्चन, वह मुझसे पूछता है, तो कौन कौन पूछता है भाई, वह, ये सब्जेक्ट हो गया, पूछता है मुझसे, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग निगाह करें, और आपकी निगाहों की बड़ी तारीफ होती है, आपकी निगाहों की बड़ी तारीफ होती है, क्योंकि आपकी निगाहें हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब तारीफ क्या होती है वो समझ लीजिए आप। अब ये बताइए, ये सब्जेक्ट ऑफ ये प्रेडिकेट और ये क्वेश्चन वर्ड इस सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड काम करेगा किसका, बोले भाई, कंजंक्शन का काम करेगा। ये काम किसका करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। इसका मतलब अगर आप ये लिखते हो he asked me, तब इसके साथ आपको ये लगाना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। यही बात बेटा मैंने आपको समझाई थी। There are two types of question. One is factual, एक बात होती है factual, जो लगभग 30% आपके एग्जाम में आता है। और दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूं और चिल्ला के गाने बाजे के साथ मैं कह रहा हूं, सिचुएशनल या इसी को दूसरे नाम से आप जानते हैं क्या, कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, या इसको कहते हो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये बोलते हो। आपको जो बोलना है वो बोल दो, लेकिन बात तो वही है कि भाई सिचुएशन बदलेगी तो क्वेश्चन का प्रारूप बदल जाए। बेटा जब भी कंपटीशन में पूछता है तो फैक्चुअल रट के आप जाएंगे 30% में अटक जाएंगे, पहले आपने अपने को 70% से बाहर कर लिया। इसका मतलब बार बार आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने क्लास का शेड्यूल 2 दिन में बांट दिया है। Monday, Tuesday, I will discuss some questions concerning to grammar or grammar topic. Wednesday, Thursday, I will discuss PQRS, sentence arrangement, and on Friday and Saturday, I will discuss some questions concerning to synonyms
एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हालांकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत आपके यहाँ नहीं आता एनडीसी में, इडियम्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों वैरायटी आपको मिलेगी। हाँ, एक बात और है, और कुछ उसमें आपका जाता भी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी तो आप खुद माहिर है, आपको कुछ कहने की जरूरत है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।